नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा मध्य प्रदेश डेट समिति की तरफ से आपके बीच में कुछ जानकारी साझा करने आया हूँ। साथियों, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है तो सभी के मन में बहुत उत्साह, बहुत आशा और बहुत सारे साथ में प्रश्न भी हैं, जिनको लेकर आज मैं आपसे बातें करूँगा। और आप आश्वस्त रहिए, जो भी बातें बताई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। और साथ में एक और चैनल है, हमारे डेट समिति की 2 ऑफिशियल चैनल हैं। पहला ये चैनल है जिसके माध्यम से भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा ABS का क्लासेस जो अंकित सर जिसको चलाते हैं, तो यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। बाकी आप और कहीं से जानकारी लेते हैं और ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक है, तो आप उसको भी देखें, समझें और जानें और विचार करें। साथियों, जब से निर्णय आया है तो इस बात का प्रश्न सबके मन में है कि जो मध्य प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जिसको माननीय जबलपुर में न्यायालय में लगी हुई याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन किया गया है, उस पर क्या काम चल रहा है। तो साथियों, जो हमारी पूरी टीम है, कोर कमेटी है, उसी दिन से पूरी तरह से सक्रिय हो गई है जिस दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अभी विगत 2 दिनों पहले मैंने मैसेज के माध्यम से आप सभी को एक जानकारी दी थी कि जो साथी पिटिशनर बनना चाहते हैं वो जबलपुर आएँ, और उन सभी को मैं 595/2023 का जो हमारा केस है उसमें सभी लोग याचिकाकर्ता बने। कहीं ऐसा ना हो कि याचिकाकर्ता का लाभ मिले। पर साथियों, जब हम सभी साथी वहाँ पहुँचे, इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि बहुत सारे साथियों के मन में संदेह की स्थिति रहती है इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे वकील सर से क्या बात हुई और केस को किस तरह से लड़ा जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि वहाँ पहुँचेंगे, और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं और पहुँचे भी हैं। और मैं भी मानता हूँ कि जो लोग नहीं पहुँचे हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, कहीं दूर दराज से हैं, नहीं पहुँच पाए। और बहुत सारे हमारे साथी फ़ोन में कांटेक्ट में थे जो बार बार ये कह रहे थे कि मैं आज नहीं कल पहुंचूंगा। लेकिन मैंने फिर सबको मना किया। मना करने का कारण क्या था? एक तो उद्देश्य पूरा हो गया, जो हमारे साथी वहाँ पहुँचे उन्होंने खुद बात की वकील सर से, चीज़ों को समझा तो सबके समझ में आ गया। दूसरी जो बात थी कि सबको हमने मना क्यों कर दिया कि आप पिटीशन मत लगाइए, क्योंकि एक बात समझिए कि यदि आप पिटीशन लगाने जाएंगे किसी भी केस में, चाहे पुराना केस हो, चूँकि लॉयर का तो अपना प्रोफेशन है, वो उसी तरह से ट्रीट करेंगे। और हम सब बेरोज़गार हैं, तो हमें सारी चीज़ों जो हमारे कदम हैं उनको फूँक फूँक के रखना पड़ता है ताकि हम मंजिल तक पहुंच जाएं, हमें फंड की भी कमी ना आए और अपना केस भी बना रहे। तो वकील सर ने ये कहा कि आप इस केस पे पिटिशनर बेनिफिट का कोई भी एंगल नहीं है। इस केस में पिटिशनर बेनिफिट तो मिल ही नहीं सकता। यदि केस जो है तो जिस पक्ष में जाएगा तो पूरी तरह से जाएगा। आप यदि बनना चाहते हैं, पिटिशनर कोई बनना चाहता, पार्टी बनना चाहता है, तो चूंकि आपका केस है 595/2023, तो आप बन सकते हैं। तो फिर हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लाए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बन जाते हैं, हम भी चाहते हैं कि पिटिशनर बने। और उसमें चूँकि 2 ही पिटिशनर थे, नीलेश द्विवेदी जी और विपिन द्विवेदी जी, तो पिटिशनर की थोड़ा संख्या भी ज़्यादा रहेगी। इस आधार पर कई साथियों ने फिर पिटिशन के लिए अप्लाई कर दिया। पर पिटिशनर का कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी होगा तो एक कॉमन बेनिफिट मिलेगा सबको। इसलिए इस बात से आप आश्वस्त रहें, पिटीशन के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। यदि आप नई फ्रेश पिटीशन लगाना चाहते हैं तो फ्रेश पिटीशन का अब कोई औचित्य नहीं है। और फ्रेश पिटीशन किसी लॉयर के पास आप लगाने जाएंगे तो वो आपको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि उनका जो पहला मोटो है उससे पूरा हो जाएगा। और फिर जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो ना हो, वो तो अनिश्चितताओं में रहता है। तो साथियों, इस बात को लेके आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि पिटिशनर का कोई बेनिफिट नहीं है। साथियों को हमारे बुलाने का 2 उद्देश्य था, आप आइए और चीज़ों को समझिए, और फिर पिटिशनर आप बनना चाहेंगे तो बन जाइएगा, और नहीं बनना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। अब रही बात साथियों
साथियों आगे की रणनीति की, तो आगे की रणनीति हम बहुत मजबूती से बना रहे हैं, पर कुछ गोपनीयता के कारण हम उनको शेयर नहीं करना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में। इसलिए हम आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं, पर काम बहुत मजबूती से हो रहा है। हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, इसमें कई लोग बहुत एक्सपर्ट तरीके से आ गए हैं, अलग अलग पहलुओं को समझने वाले आ गए हैं, तो काम बहुत मजबूती से होगा। और अब इसके बाद बात रही फंड की, कितना फंड लगेगा, क्या होगा, तो ये चीज़ें भी डिसाइड नहीं हो पाई हैं। ये जैसे जैसे ही डिसाइड होती हैं तो आपको निर्देशित किया जाएगा समिति की तरफ से, और आप जो है तो बढ़ चढ़ करके सहयोग करिएगा, ताकि हम, क्योंकि एक तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं मानसिक, और यहाँ वहाँ यात्राएं कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उस चीज़ को लेके तो हम व्यस्त हैं। और बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, घर के काम होते हैं, गृहस्थ अपने व्यक्तिगत काम होते हैं, तो उन चीज़ों को साथ में लेके चलना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है। लेकिन यदि हम फंड की भी परेशानी से जूझेंगे तो फिर वो हमारे लिए दोहरी चुनौती हो जाएगी। आशा करता हूँ आप सब सहयोग करेंगे। आप सभी धैर्य और संयम बना के रखें। आपकी विजय हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी एक एक लाइन यह जोर देकर कह रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में सिर्फ डीएलएड योग्यताधारी लोग ही शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है जो उस 1st to 5th में पढ़ते हैं। और फंडामेंटल राइट यदि किसी का वायलेट होता है तो उस पूरे संविधान का उल्लंघन है। इसलिए उस शानदार निर्णय को देखते हुए हम उतना ही शानदार प्रयास कर रहे हैं और सफलता तक हम पहुंचेंगे और ज़रूर जीत मिलेगी। और साथियों, अब रही बात, बहुत सारे हमारे अपोजिशन के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और तरह तरह से वो कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट करिए, आपका स्वागत है। हम आपको कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा आपसे कोई भी बात नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने इस गैजेट नोटिफिकेशन को देख करके ही बीएड किया है और अब हम कहाँ जाएं। तो साथियों, गैजेट नोटिफिकेशन 2018 में आया है, तो 2018 के बाद जो लोग बीएड किए हैं उनकी संख्या कितनी है भर्ती में, और 2018 से पहले वालों की कितनी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ऐसे तर्क देना ठीक नहीं है। रही बात, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सबको मानना चाहिए, और चूँकि वो एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, और यदि हम नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। पर कोई बात नहीं, वो आपके मन की बात है, आप जानें और आपका काम जानें। पर आपके कमेंट का स्वागत है, और आप जिस तरह से चाहें, जिस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद।